अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-मुआलिज प्लस आपका अपना चैनल और हम आपकी खिदमत में हाज़िर। दोस्तों, आज जो वजीफ़ा मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, इसको हम कर्ज़ उतारने की मशीन कहते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, कर्ज़ उतारने की मशीन। ये एक मुबारक कुरानी आयत का वजीफ़ा है, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 50। उसका ये वजीफ़ा है और मैं आपको उसका मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इस वजीफ़े को करना है। मैं आयत करीमा आयत पाक भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कुल कूनो हिजारतन औ हदीदा, कुल कूनो हिजारतन औ हदीदा, ये है वो आयत मुबारका जो कि सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 50 है। इसको आपने पढ़ना है, इसका वजीफ़ा आपने करना है और उसका तरीका मैं अभी आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने इस वजीफ़े को करना है। दोस्तों, महंगाई की हद गुज़र चुकी है। इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई है और स्टेटस की दौड़ में लोग कर्ज़ लेते हैं और फिर कर्ज़ उतरता नहीं है, क्योंकि उसके साथ सूद भी शामिल होता है और सूद वैसे इंसान को बर्बाद कर देता है। सूद दर सूद होता है और सूद के ऊपर फिर सूद लगता है और उसकी वजह से ये कर्ज़ उतरने का नाम नहीं लेता। और अगर यही कर्ज़ हसना हो तो फिर देने वाले के लिए भी आसानी होती है और वसूल करने वाले के लिए भी आसानी होती है। इसीलिए इस्लाम में इसको ममनू करार दिया गया है और ये बहुत बड़ा जुर्म है। इस्लाम में कर्ज़ जो है, सूद वाला कर्ज़, वो बहुत बड़ा जुर्म है। वैसे किसी को कर्ज़ हसना दिया जाए या लिया जाए तो वो कोई जुर्म नहीं है, ये चलता है इस्लाम में, ये जायज़ है। कर्ज़ हसना का मतलब आप बखूबी समझते हैं कि जितना लिया है उतना ही वापस करना है। देने वाले को भी चाहिए कि जब उसका काम चल जाए या उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो फिर वो उसको वापस भी करे। कर्ज़ लेकर इंसान कारोबार करता है और उसकी नीयत यही होती है कि मेरा कारोबार चलेगा तो मैं ये कर्ज़ वापस करूँगा, लेकिन होता इसके बिल्कुल बरक्स है। वो कर्ज़ भी बढ़ जाता है और जो पैसा लिया जाता है कर्ज़ पे, बेबरकती की वजह से वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। एंड में नतीजा ये निकलता है कि अपने पास भी कुछ नहीं रहता और जो कर्ज़ लिया गया था वो भी खाया जा चुका है। अब कोई चीज़ ऐसी भी नहीं होती इंसान के पास जिसको बेचकर वो कर्ज़ खा को कर्ज़ वापस कर सके। कर्ज़ के बारे में हुक्म तो यही है कि बंदा अपनी ज़िंदगी में इस कर्ज़ को उतार दे, वरना फिर उसके मरने के बाद उसकी औलाद पे आ जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि औलाद में भी उस कर्ज़ को उतारने का हौसला और सकत नहीं होती, लेकिन वो फिर मुसीबत ही बनता है ना कर्ज़। दोस्तों, हमारा आज का वजीफ़ा कर्ज़ उतारने के लिए ही है। ये कर्ज़ उतारने की मशीन इसको इसीलिए कहा जाता है कि इसको अगर मुसलसल पढ़ा जाए, किसी भी नमाज के बाद पढ़ लिया जाए या अगर कोशिश की जाए कि हर नमाज के बाद पढ़ लिया जाए, लेकिन आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में ये मुमकिन नहीं है। लेकिन कोशिश ये करें कि इशा की नमाज के बाद और फजर की नमाज के बाद, ये दो नमाज़ों के बाद कुछ टाइम इंसान के पास होता है, ये 2 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ा जाए। दोस्तों, इस वजीफ़े को करने के लिए सबसे पहले आप इशा के बाद अगर पढ़ रहे हैं या फजर की नमाज के बाद पढ़ रहे हैं, तो नमाज मुकम्मल करने के बाद सबसे पहले आपने 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और कोशिश करें कि दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए जो कि नमाज में पढ़ा जाता है, क्योंकि ये सबसे अफजल दरूद है। वैसे तो सारे के सारे दरूद माशाल्लाह मुबारक हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी क्योंकि नमाज में पढ़ा जाता है इसलिए इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने मज़कूरा बाला आयत मुबारका जो है वो आपने 101 मरतबा उसको पढ़ना है, और लेकिन पढ़ना पूरे खुशू खुजू के साथ और पूरे यकीन कामिल के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ कुछ और रहे हों और सोच कुछ और रहे हों। जो कुछ आप पढ़ रहे हों आपकी मुकम्मल तवज्जो उस तरफ होनी चाहिए। 101 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आप 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अपने लिए, अपने काम के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने इस कर्ज़ के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो होंगे। दुआ बड़ी खुशी खुशू से मांगें, रिक्कत अपने ऊपर तारी करें रिक्कत अपने ऊपर। रिक्कत तारी होगी तो दुआ सुनी जाती है। दुआ तो वैसे वो सुनता है,
لیکن جس دعا میں رکت انسان پہ طاری ہو جائے اس کی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو پورے دل سے دعا کریں، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اے اللہ مجھ سے یہ قرض جو ہے میں اس کو اتارنے کی مجھے ہمت عطا فرما۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا بندوبست ضرور ہو جائے گا کہ جس سے آپ کا یہ قرضہ سارے کا سارا اتر جائے گا اور خوشحالی انشاءاللہ آ جائے گی۔ خوشحالی بھی آ جائے گی اور انشاءاللہ برکتوں اور وسعتوں اور رحمتوں کا نزول بھی آپ پر ہوگا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا ایک سیشن جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔